और दुर्भाग्य इस देश का है कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, मिट्टी में पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है ना, समूचे देश में तहलका मच गया। प्राण प्रतिष्ठा पत्थर की होती है, मिट्टी के मूर्ति की होती है। जब मिट्टी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, जरा पंडित जी से हम पूछते हैं, पंडित जी इतना आदमी जो मर रहा है उस मुर्दा में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर देते हैं? जब मिट्टी में हो सकता है तो मुर्दा में होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। मनुष्य छू दिया, उसमें प्राण फूंक दिया, आपके घर में रोज होता है और यहां भी कोई आदमी नहीं है इससे बचे हुए। रामनवमी आ रहा है, रामनवमी, और बांस पुराना हो गया होगा हनुमान जी वाला, पताका भी सड़ गया होगा। वो रामनवमी के दिन आप घर से निकलते हैं और चले जाते हैं बांस बाड़ी में, और बांस बाड़ी में खड़ा होकर के तब मजदूर से कहते हैं, पहले देखते हैं कि कौन बांस सीधा और लंबा है। हनुमान जी देखे थे, क्यों देखे थे? बोलो जल्दी। ये देखता है, आप देखते हैं, खड़ा होकर के देखते हैं कि लंबा और सीधा बांस कौन है। तब मजदूर के कहते हैं कि इसको काटो। मजदूर जैसे कह दिए कि इस बांस को काटो, तो 25% हनुमान तैयार हो गया। उस पेड़ में बहुत से बांस हैं, लेकिन जिसका चुनाव मनुष्य कर लिया उस बांस का की प्रतिष्ठा बढ़ गई, उसको काट लिया और काट करके बाहर लाया। छिलता है कौन? हनुमान जी कि राम जी? ये छिलता मारता है मजदूर, छील माट करके तब उठा करके घर लाता है। जब घर ले आया तब पत्नी से आप ही कहते हैं चावल को पीस दो, और चावल पीस करके एक पौर छोड़ करके दूसरे पौर में, एक पौर में चावल का पिट्ठा और एक पौर में सिंदूर लगाते चले जाओ। हम आते हैं बाजार से, वहां काम करती है बुद्धि, आप बाजार चले जाते हैं, अब पत्नी इधर सब काम ठीक करके रख दिया, गए वहां तो दर्जी कौन है? ज्यादा दर्जी कौन है? कपड़ा सीने वाला ये ज्यादा तफजुल मियां, सबसे ज्यादा। तफजुल मियां के पास तब तक छूट नहीं है। तफजुल मियां को कहते हैं कि फतहात करके दे दो फती। तफजुल मियां फती सी करके दे दिया और उसको लाके आप धोते भी नहीं है, यहां तो छूट जाएगा, लेकिन वो धोआता भी नहीं है। पताखा लेकर के आए, बांस में सिंदूर और पिठारा लग गया तो 50% हनुमान तैयार हो गया। अब तब लाते हैं पताखा बाजार से, शाम में उसमें पिन्हा दिए, 75% हनुमान हो गया। इतना काम करने के बाद एक साजिश करता बैठा हुआ है, और उस हमारा ज्ञान चूल्हा में चला गया है, हमारा ज्ञान पराधीन हो गया है, सब कुछ करके हम लाए और गुच्ची में डालने के लिए भूखे प्यासे बैठे हैं। पंडित जी का पेट में मांस पचा नहीं है, मछली पचा नहीं है, वो गाली करते हुए उधर से आ रहा है दक्षिणा लेते हुए, आपका नंबर 12 बजे रात में है। वो पंडित जी धीरे धीरे संग, तब तक में आपका पेट पीठ से बात कर रहा है। वो गुच्चा में डालने के लिए आपके हाथ में क्या हो गया है? आपके हाथ में पैरालिसिस मार दिया क्या? सब कुछ आपका हाथ किया, उसको डालने में कितना पराधीन क्यों है? उस गुच्चा से निकाल कर बाहर कर देते हैं और फिर इसको डाल देते हैं, और उस गुच्चा से निकला हुआ बांस बैगन का ढट्ठा हो गया, और उस पर हनुमान नहीं है। फिर जिसको मनुष्य छुआ उस बांस में 1 साल तक हनुमान की गर्मी रहेगी। महान कौन? महान मनुष्य की महान हनुमान। बोलिए ना, इस महानता का मापदंड किसको दिया जाए? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा,
ऐ मनुष्य, तुम्हारे सद्गुण की विशेषता है, तुम्हारा जीवन ऐसा पवित्र है, तुम जिसको छूते हो उसको ही सम्मान मिल जाता है, वही सम्मानित हो जाता है। और उसी बांस के पीछे खड़ा होकर के तब क्या करते हैं, तमैव माता चौ पिता तमैव तमैव विद्या द्रविणम तमैव तमैव सर्वमम देव देव, कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सर्व देवता हो, तुमसे ही हमारी बौद्धिक शक्ति विकसित होगी। आज से चैलेंज कर रहा हूं कि यदि उससे बौद्धिक शक्ति विकसित होगी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यालय सब बंद कर दो, सबको बंद करके उसी के सामने खड़ा हो जाइए। अक्षर का ज्ञान होगा, एक अक्षर का ज्ञान, शरीर में रोग लग जाए, और जब सब कुछ वही है उसी को कहिए ऑपरेशन कर देगा, करेगा, उससे ऑपरेशन होगा, उससे ऑपरेशन नहीं हो सकता है, उससे आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहां हम माथा रगड़ रहे हैं, हमारी अज्ञानता है कि नहीं। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देव कहते हैं उसको जिसमें दिव्य गुण संपन्न है, जिसका जीवन दिव्य गुण संपन्न, जा दिव्य गुण संपन्ना सा देवी, जा दिव्य गुण संपन्न सह देवा। जो दिव्य गुण संपन्न है उसको देव कहते हैं, और जो दिव्य गुण संपन्ना देवी है उसको देवी कहते हैं। आज उस माता पिता की कितनी उपेक्षा हो रही है हमारे समाज में, बता दीजिए। 56 कोटि देवता है, 56 कोटि देवता मिलकर के एक बच्चे को पाल पोस सकता है? बोलिए जल्दी। 56 कोटि देवता, ये लोग असावधानी करती है कभी कभी, छोटे छोटे बच्चों के साथ। जो मां फुहर है, क्योंकि आज की मां फुहर होती ही है, आज मां होती नहीं है, धोखा से मां बन जाती है। मां होना और धोखा से मां होना दो बात है। जो मां होगी उस मां के लिए वेद के ऋषि ने कहा कि माता निर्माता भवन, मां निर्मात्री शक्ति है। लेकिन जो फुहर मां है, बच्चा को जन्म देती है, सुला दिया, महीना दिन चित्ते सोया हुआ छोड़ दिया। किसी किसी को देखते हैं कपाड़ हो जाता है बसुल्ला के पीठ की तरह। जैसे बसुल्ला चिपक जाता है, फुहर मां से जन्म लेने वाले बच्चे बच्ची का कपाड़ चिपक जाता है, गोल नहीं होता है। और जो मां है, यदि बच्चा जन्म लिया है, नाक थोड़ा चिपका हुआ है, क्या करती है? जो मां है वो सोंगर लगाती है, आंख लग रहा है गोल गोल उल्लू के तरह, मां सोचती है उल्लू की तरह देखने में लगेगा, और नाक चिपका है चिंपांजी की तरह हो जाएगा तो तिलक दहेज का जमाना है, 1-8 लाख कम हो जाएगा। उसको चिंता जन्मे से होती है, नाक में सोंगर लगाती है, आंख को नम्हर करते करते गोल आंख को नम्हर कर देती है। कलाकार कौन है? ये कला किसके पास है? 56 कोटि देवता के पास। 56 कोटि देवता मिलकर के कपाड़ को गोल कर पाया, और जो मां फुहर है, 56 कोटि देवता मिलकर के उल्लू के तरह आंख लगने वाला आदमी की तरह आंख बना पाया? बोलिए। एक मां की असावधानी का परिणाम हमको जीवन भर हमारा शरीर कुरूप हो जाता है कि सब देवता मिलकर के उसके असावधानी को सुधार क्यों नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है आज कि वो माता पिता आज उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान में हम जी रहे हैं, ये ज्ञान है या अज्ञानता है? और मूर्ख नहीं, जिसको जो भाषाविद है, पदार्थ का ज्ञान जिसको नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पदार्थ का विवेचन करता है, जो भाषा विज्ञान जानता है,
ऐसे भाषाविद लोगों के माता पिता, ऐसे भाषाविद पति और पत्नी का, सास और ससुर को घर में रखना पसंद नहीं करती है, कहां भेजती है? बाध्य होकर के इस देश के नेताओं को एक नियम बनाना पड़ा। वो नियम बना, विधेयक आया, आप लोग भी जानते होंगे, वृद्धा आश्रम। इस देश के लोगों को चुल्लू में पानी लेकर के मर जाना चाहिए, ऐसे सुपुत्र को चुल्लू में पानी लेकर मरना चाहिए। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी जवानी गंवा दी, अपनी जवानी को समाहित कर दिया हमारे जीवन को सजाने में, संवारने में, और जब वो अवस्था आती है कि जब उसको सेवा की आवश्यकता थी, अभी देखे ना मुंडन संस्कार हो रहा था अभी, और छोटा बच्चा है, नंदू बाबू का पोता, 4 बच्ची, 1 बच्चा, बच्ची सब शांत बैठी हुई, लेकिन बच्चा दौड़ दौड़ करके बाल कटने के बाद उठ के बाप के पास चला जाता था। बाप उठाकर गोद लिया। कहीं पिता हो, ऐसा संस्कार नहीं है बच्चे में, लेकिन ऐसा ही सबके साथ हुआ है कि बाप उठाकर गोद ले लिया। पैर में कीचड़ है कि क्या है, कोई परवाह किया? हम कैसे कपड़ा पहने हैं पिता को ये भान नहीं है। प्यार के लिए बच्चा दौड़ा, उठाकर गोद ले लिया। जरा कल्पना करो, जैसे तुम आज अपने बच्चे को गोद लिए हो, तो तुम जन्म लिए थे 7 फीट के बाद, 7 फीट का एक बार आया था, कि तुम भी उसी अवस्था में आया होगा, और यही व्यवहार तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ किए होंगे। यदि ये याद रहे, इस संस्कार को हम याद करें, तो पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ेगी। ये इस ज्ञान का उद्घाटन हो जाए तो पारिवारिक व्यवस्था सही हो जाए, पारिवारिक प्रेम बढ़ जाएगा। और जब पारिवारिक प्रेम रहा होता तो देश में वृद्धा आश्रम का विधेयक नहीं आया होता कि माता पिता वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम चले जाते हैं, वहां बैठ करके दिन गिनते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि मृत्यु कब आए। मूर्ख आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, IAS IPS का बाप, जो बाप IAS IPS बनाया, अभी सुने थे कटिहार जिला में कुम्हरी का एक बाप जिसका नाम शुभम कुमार है, टॉप किया पूरे भारत वर्ष में, टॉपर। अभी वो राजदूत बन करके कहीं गया है। वो टॉपर शुभम कुमार को बनने में माता पिता की लागत कितना साधारण परिवार से आया है। बैंक की छोटी सी नौकरी करके, मां गृहिणी है, गृहिणी मां, बैंक कर्मचारी पिता के बीच से शुभम कुमार को सजाने में, और ऐसे ऐसे हजारों कुमार हैं, उस कुमार को सजाने में माता पिता की कितनी लागत लगी। आज जो सम्मान पा रहा है शुभम कुमार, देन किसका? देन ऊपर वाला के, बोलो ना। इसमें चुप हो जाते हैं, डर भीतर में है, ऊपर वाला कोई है। आई महात्मा जी कहते हैं ऊपर में कुछ नहीं। ये बात सत्य है कि ऊपर में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब परमात्मा, कुछ नहीं है। परमम चासो आत्मा परमात्मा। कि बाबा लोग भटकाते हैं लोगों को कि परमात्मा तुमसे अलग बैठा हुआ है, तुमसे जो अलग परमात्मा है उसकी सत्ता में सारी सृष्टि चलती है। गोस्वामी जी की एक पंक्ति कह देता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। पंक्ति की व्याख्या करते हैं बाबा लोग कि ईश्वर का अंश ये जीव है। आधी पंक्ति तो पढ़ लिया, रामायण पढ़े ठीक से तब तो ज्ञान हो जाएगा। परंपरागत जो बुद्धि है, पारंपरिक बुद्धि से जो शास्त्र का अवलोकन करता है, इसके चलते
मनुष्य के जीवन को स्वयं उलझा हुआ है गुरु, और वो गुरु शिष्य को उलझाता है। उसके ऊपर की पंक्ति पढ़ो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी से पहले प्रसंग है उसमें, उसके पहले की पंक्ति है, सुनहु नाथ यह अकथ कहानी। अब न अर्थ होगा पंक्ति का। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनहु नाथ यह अकथ कहानी, समझत बने नहीं जात बखानी। हे गुरुदेव, एक अकथ मैंने नहीं कहने योग्य कथा है क्या, वो बखान करने, व्याख्या करने में भी नहीं बनता है। समझत जात नहीं बाजात बखानी, वो क्या है बखान किया जाता है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीव को ईश्वर भी कहता है, ईश्वर का अंश भी कहता है। घबराइएगा नहीं। अंश और अंशी में अंतर है कि नहीं? अंश होगा तो अंशी होगा कि नहीं? तो जब ये सब अंश है, तो अंश के पास अपनी शक्ति है कि जितना अनाचार कदाचार हो रहा है, अंशी कहां बैठ करके मसाला पीस रहा है कहीं कहीं मसाला पीस रहा है, तो इस अंशी को समेटना चाहिए कि नहीं? इस अंशी को समझाना चाहिए कि नहीं? इस अंशी को समझाने के लिए मंच क्यों लग रहा है? इस अंशी को समझाने के लिए संप्रदाय का विकास क्यों हुआ? जब वो सर्वशक्तिमान है, ठीक से सोच करके बोलिएगा, जो अंशी है वो कर क्या, उसका काम क्या है? जिसकी सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आतंकवादी घटना घट रही है, तो सरकार को फोर्स लगाने की आवश्यकता है। आतंकवादी आकर के बम पटक दिया बम्बई में, बम्बई होटल में, बहुत लोग मारे गए। अंत में सरकार को ऑपरेशन करा, जिस समय अफजल, क्या नाम था, अफजल पकड़ाया। अंत में सरकार को ऑपरेशन कराना पड़ा, हवाई जहाज से ऑपरेशन करके तब आतंकवादी को पकड़ा। वो अंशी कहां मसाला पीस रहा था? ये अंश को ज्ञान हुआ, उसको पकड़ने गया, अंशी का क्या काम है उत्तर। ये ज्ञान सही है। ये जो हमको भटका रहा है, साधना के नाम पर के भटका भटका करके जान प्राण ले लिया है, ये सही ज्ञान है? सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान है कि अपने जीवन को समझना। सही ज्ञान है कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार के साथ मेरा संबंध क्या है। जब ये ज्ञान हमारे अंदर हो जाएगा, ये सत्य ज्ञान है, इस ज्ञान को हम धारण कर लें, हमारा जीवन पवित्र हो जाए।